सच ही कहा है किसी ने, आप अपने जीवन को ऊपर वाले के हाथों में सौंप दें, क्योंकि जितना हम जीवन भर करते हैं उतना तो वो एक पल में कर सकता है। जी हाँ, आज आपको एक प्रभु लीला की एक छोटी सी बात बताते हैं। ये महाभारत काल की समय की बात है। उस समय महाभारत का युद्ध हो चुका था, निश्चित हो चुका था और उसकी तैयारियां चल रही थीं। उसी जगह जो जगह समतल बनाई जा रही थी, जहां युद्ध होना था, जहां युद्ध के लिए मैदान तैयार किया जा रहा था, वहां पर श्री कृष्ण और अर्जुन मैदान को देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए गए। जब श्री कृष्ण और अर्जुन उस मैदान का निरीक्षण करने के लिए वहां पहुंचे, तब वहां पे एक चिड़िया उड़ती हुई आई और प्रभु से कहने लगी, प्रभु मेरे ऊपर दया कीजिए और मेरे साथ न्याय कीजिए। ये युद्ध हो रहा है, इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन एक हाथी ने आज एक पेड़ गिरा दिया और उस पेड़ पर मेरा घोंसला था। मेरे नन्हे नन्हे से बच्चे ये मैदान में आके गिर गए, मैं इनको लेके क्या जाऊं? प्रभु कृपा करिए, इन बच्चों को बचा लीजिए। प्रभु ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो नियति है, जो होना है वो तो होके ही रहता है, मैं उसे नहीं रोक सकता, क्योंकि वो तो पहले से ही सुनिश्चित है। तो चिड़िया ने हंस के कहा, प्रभु आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुझे इतना तो विश्वास दिलाइए कि मैं आपके ऊपर विश्वास कर सकती हूँ ना, कि आप मेरा सब कुछ अच्छा ही करेंगे। प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, और वो चिड़िया वहाँ से उड़ के चली गई। बोली, बस मुझे आपके ऊपर विश्वास है कि मेरे बच्चों का कुछ भी नहीं होगा। दूसरे दिन फिर से श्री कृष्ण और अर्जुन जो है जब युद्ध भूमि में आए, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम मुझे अपना गांडीव्य दो, मुझे अपना धनुष बाण दो। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्होंने, केशव ने तो युद्ध में धनुष बाण ना उठाने की, शस्त्र ना उठाने की कसम खा रखी थी, फिर वो मुझसे शस्त्र क्यों मांग रहे हैं? लेकिन चूंकि वो जानते थे ये तो भगवान है, तो उन्होंने अपना धनुष बाण जो लिया और केशव के हाथों में दे दिया। केशव बोले कि नहीं, मुझे उस हाथी को सजा देनी है जिसने उस चिड़िया का घोंसला जो है गिरा दिया था और उसके बच्चों को जमीन पे कर दिया था। केशव ने धनुष बाण दे दिया और तब ले लिया अपने हाथों में और उन्होंने तीर साधा हाथी की तरफ। और जब वो तीर साधा तो वो जो तीर था हाथी को ना लग के उसके गले में बंधी हुई घंटी पे जाके लगा और वो घंटी नीचे गिर गई। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य लगा, थोड़ा उन्हें घमंड हो चला था अपनी धनुर्विद्या पर। उन्होंने कहा, केशव आपसे नहीं होगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक ही तीर में हाथी को मार गिराऊंगा। कृष्ण ने हंसकर कहा, नहीं, जो होना था वो हो गया और आगे युद्ध की तरफ देखो। 18 दिनों तक युद्ध चलता रहा, सब जैसा जैसा हुआ वैसा सब कुछ होता गया। युद्ध समाप्ति के बाद जब युद्ध समाप्त हो गया, सब कुछ हो गया, तब फिर से श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर उसी मैदान में आए और उन्होंने कहा कि चलो अब देखते हैं और वहाँ की साफ सफाई करते हैं। अर्जुन को थोड़ा सा घमंड सा हो गया। उन्होंने कहा, बताओ, अब युद्ध जीतने के बाद भी केशव मुझसे यहाँ साफ सफाई करवाने के लिए आ रहे हैं? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो जानते थे कि केशव तो केशव हैं। वो उनके साथ वहाँ गए और जब वो मैदान के बीच में लेकर पहुँचे अर्जुन से, तो उन्होंने अर्जुन से बोला, अर्जुन वो मैदान के बीच में एक घंटी रखी है, तुम जाओ और उस घंटी को उठा दो। अर्जुन की समझ में नहीं आया, ये सारे मैदान को छोड़कर मुझसे सिर्फ एक घंटी उठवाने के लिए यहाँ लेके आए हैं मुझे। लेकिन चूंकि केशव का आदेश था, श्री कृष्ण का आदेश था, अर्जुन गए और उन्होंने उस घंटी को उठाया। पर ये क्या था, जैसे ही उन्होंने घंटी उठाई उसमें से चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे पंख फड़फड़ाते हुए उठे। 18 दिन में उनके पंख मजबूत हो चुके थे और वो आकाश की तरफ उड़ चले। अर्जुन को समझते देर न लगी, अरे ये तो प्रभु लीला थी। उस दिन उन्होंने घंटी इसीलिए गिराई। 18 दिन इतना भयंकर युद्ध हुआ, इतने अस्त्र शस्त्र चले, हाथी घोड़े हर चीज इस मैदान में दौड़े, लेकिन इस घंटी को कोई न छू सका और ये घंटी रखी रही और उसके नीचे जीवन पनपता रहा और वो आज आकाश में उड़कर चल दिया। छोटी सी बात थी, छोटा सा प्रसंग था, लेकिन बहुत कुछ कह गया कि प्रभु के हाथ में जब
हमारे हाथ से हर चीज़ बाहर निकल जाए और हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, तो वास्तव में ये बिल्कुल सही कहा है कि हम जीवन भर कुछ भी करते रहें, लेकिन यदि प्रभु को करना होगा तो वो एक पल में ना जाने कितना कुछ कर देगा। बस बात तो इसकी है कि हम अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप के देखें, अपने अटूट विश्वास को सौंप के देखें और अपना कर्तव्य करते रहें। छोटी सी बात थी, लेकिन हमारे अंदर बहुत बड़ा विश्वास जगा गई। फिर मिलेंगे आपसे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ।